अब हमारे यहाँ हम लोग पता बड़े विचित्र हैं। हमसे कह दिया जाए कैनबरा में पिप्पल का पेड़ ढूंढो, उसके नीचे दिया जल, यहाँ होते हैं पिप्पल के पेड़, पिप्पल का पेड़ मंगलवार के दिन उसके नीचे लाल कपड़ा बिछा के उस पर दिया जलाना और वहां बैठ के ये पाठ कर, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, काम बन जाएंगे तुम्हारे। महाराज जी सच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा मेरा काम। और कह दो कुछ मत करो, केवल कृष्ण 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 कृष्ण। ये क्या जानते हैं बताओ, क्यों कह रहे हैं 2.5 अक्षर कृष्ण बोलो, इससे होगा काम? आपने कोई प्रैक्टिकल तो बताया ही नहीं। मतलब पैरासीटामोल देने से बुखार उतर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर अच्छा नहीं जो डॉक्टर कहे इमरजेंसी में लेके जाओ, पहले बीपी चेक होगा, फिर शुगर चेक होगा, उसके बाद ड्रिप लगेगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, 2 दिन हाँ ये डॉक्टर अच्छे हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। नाम रूपी पैरासीटामोल नहीं चाहिए तो दुनिया भर के प्रपंच रूपी हॉस्पिटल में एडमिट करो हमको, हमारा खर्चा करवाओ, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करवाओ, तब हमारा मन लगेगा। केवल नाम का आश्रय ले लीजिए और कुछ मत कीजिए आप, वो नाम चलता रहे। जैसे विचारों में कामी व्यक्ति के काम ही चलता रहता है, क्रोधी व्यक्ति के क्रोध ही चलता रहता है, लोभी व्यक्ति के लोभ ही चलता रहता है, भक्त व्यक्ति के नाम क्यों नहीं चलता? वो नाम चलता रहे। जो नाम प्रिय है बस बोलते रहिए, कुछ मत करिए, उस नाम का प्रभाव अपने आप अनुभव होगा आपको। पता क्या होता है? नाम क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देगा। फिर चाहे जितनी विपत्ति आ जाए आपके जीवन में, विचलित नहीं होगे, इतनी गारंटी हमारी। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि आप मिलीनियर हो जाओगे, आप बिलीनियर हो जाओगे, आप ट्रिलियनियर हो जाओगे, पर नाम यदि जीवन में आ गया तो जितनी चीजों से परेशान होते हैं ना आज तक, वो परेशानी नहीं आएगी। आपको लगेगा यार मेरी गाड़ी से कंगारू हिट हो गया, आगे से गाड़ी खत्म हो गई, इंश्योरेंस मिलने वाला नहीं है, मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही है अंदर, मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे पीड़ा क्यों नहीं, बच्चे मेरी मानते नहीं, मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही, पति बिल्कुल विपरीत हो गया, मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही है। कहां पहले भोजन में नमक कम ज्यादा होने पे मैं विचलित होता था, अब मेरे को, मैं बिना नमक की दाल खा गया, मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही है, मैं विचलित क्यों नहीं हो रहा हूं? ये नाम भगवान करेंगे। और इसी को कहते हैं पवित्रता। इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या है? इंद्रिय निग्रह का मतलब पहले हमने एक सुना था कि इंद्रियों को अपने वश में रखना, इंद्रियों की इच्छा पूरी ना करना, इंद्रियों को दबा करके रखना, दम। पर इंद्रिय निग्रह का यहां पर अर्थ दूसरा यहां पर एक बताया गया, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु देना। जो ठाकुर जी गैया चराते हैं वृंदावन में, वो यहाँ पे कंगारुओं के बच्चे निकाल के उनके थैला में बैठ जाते होंगे और वहीं बैठ करके उसको ही हाँकते होंगे, चल बेटा खुदा के ले चल। यहाँ तो और आनंद आता होगा ठाकुर जी को, कंगारू जब कूदते होंगे। कभी कभी मैं सोच रहा था कंगारू देख के, मैंने कि ये वृंदावन में होते तो ठाकुर जी गैया चराने इन्हीं में बैठ के जाते, चल मैया बुला रही है जल्दी दौड़ो, जोर जोर से कूद के चलता ठाकुर। फिर ठाकुर जी थैला से बाहर निकल के आते, मैया, कितना आनंद आता। ये कंगारू नहीं थे वहां पे ठाकुर जी को। अभी मैं अफ्रीका गए थे कुछ दिन पहले, तो वहां मुझे जिराफ दिखे, तो मैं सोच रहा था मैंने कि जिराफ अगर होता ब्रज में तो कितना आनंद आता ठाकुर जी को। ठाकुर जी को पेड़ से कुछ तोड़ने के लिए लकुटी लेके चलते हैं ठाकुर जी लंबी, कि कोई वन में वृक्ष मिले जिसमें फल हो तो जोर से मार के तोड़ूं। मैंने कहा अगर ये जिराफ ब्रज में होते, ठाकुर जी लकुटी नहीं रखते, जिराफ पे चढ़ जाते, उसकी गर्दन पे चढ़ के ऊपर से यूं पकड़ के निकाल लेते। और मैंने कि जिराफ के और भी काम होते क्या? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थोड़ी बनती थी उस समय, छोटे छोटे घर होते थे, झोपड़ियां होती थी ठाकुर जी के समय पे। तो ठाकुर जी जिराफ का सहारा लेते हैं, रे देख के बता कौन सी गोपी दही मथ रही है। जिराफ ऊपर से देखता, तीसरी गली में दही निकल रहा है ठाकुर जी। अफ्रीका में जाके भी मुझे ठाकुर जी का अनुभव हुआ वहां जिराफ देख करके। दृष्टि चाहिए, सब जगह अनुभव कर लोगे, ठाकुर जी सब जगह हैं। कभी कभी घूमने जाते हैं आप लोग तो इसी विचारधारा से जाओ कि वहां की सुंदरता नहीं देखनी है, वहां क्या है वो नहीं देखना है, वहां जाकर के ये अनुभव करना है कि ठाकुर जी यहां होते तो कैसे। देखो आपके सारे ट्रिप, सारी विचारधारा, सारी दृष्टि कृष्ण में हो जाएगी, आपको यही व्रज का अनुभव होने लग जाएगा। आज हम गए थे
कौन सी जगह थी, बोनजाइज नेशनल, अब वो क्या था, पार्क तो था नहीं, वो जो भी ऑडिटोरियम, तो वहां पे छोटे छोटे वृक्ष देखे, 5-5 हजार नहीं 500 साल पुराने, 100-200 साल पुराने छोटे छोटे वृक्ष देखे। कलयुग के वर्णन में ऐसा कहीं कहीं आता है कि घोर कलयुग जब आएगा तो मानवों की हाइट इतनी छोटी हो जाएगी कि जो छोटे छोटे पौधे आज हम देखते हैं, इनके नीचे हम छाया लिया करेंगे, इतने छोटे हो जाएंगे हम। आज उसका हमको पहला रूप दिख गया, मैंने कि इन्हीं पेड़ों के नीचे हम आएंगे जो यहां रखे हैं। वो देखने में ऐसे लगते हैं कि उनको पास से देखो तो कितना विशाल पेड़ होता है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। ठाकुर जी का अनुभव भी वहां कर रहे थे। मैंने कि बताओ, मैं अपने लाल जी के लिए विचार कर रहा था, मैंने कि हमारे लाल जी इतने से हैं, हमारे लाल जी की निकुंज तो यही है। मानो आज आपके माध्यम से दिखवा के ठाकुर जी ने मुझे ऐसे आज्ञा जैसी करी कि ऐसे छोटे छोटे वृक्षों की निकुंज बनाओ वृंदावन में, क्योंकि उनके लिए वही बड़े वृक्ष हैं जो इतने इतने हैं। हमारे ठाकुर जी नीचे बैठ जाएंगे तो कैसे लगेंगे, इस ऊपर डाल पर चढ़ जाएंगे तो कैसे लगेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे तो कैसे अनुभव होगा। तो अब हमारे यहाँ तो मिलेंगे नहीं, तो आर्टिफिशियली बनवा सकते हैं ऐसी एक निकुंज, उसमें छोटे छोटे वृक्ष हों। वहां पे भी ठाकुर जी का अनुभव हो रहा था। तो अपनी दृष्टि आप निर्माण कीजिए सब जगह ठाकुर। तो इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या है? अपनी हर इंद्रिय से, हर स्थिति, हर व्यवस्था में केवल कृष्ण का अनुभव करना है। फिर आप कैसे हो जाओगे पता है? ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। और मैं अपना अनुभव बताऊं, अफ्रीका में हम सफारी कर रहे थे, तो जब जिराफ देखा तो मन में आ गया कि इस पे ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे। और उसी दिन शाम को जब मैं कथा के लिए आया तो कथा में एक लाली चित्र बना के लाई, तो मैंने मंच पे बुलाया, मैंने दिखाओ क्या बना। उसने वही चित्र बनाया कि एक जिराफ और दूसरे जिराफ दोनों के ऊपर हमारे गिरधर लाल जी खड़े। तो जब वो मैंने कहा तुमको किसने बोला? ये बोले मेरे को कल रात में ऐसा स्वप्न आ रहा था कि आप अफ्रीका आए हैं तो यहाँ से जिराफ ले जाओ गिरधर लाल जी के लिए। मैंने कहा आज मुझे वही अनुभव हो रहा था।